कितनी अच्छी बात होती है ना जब हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता, यानी सीएनजी वाली कमज़ोर गाड़ी या एक स्ट्रॉन्ग गाड़ी। थैंक्स टू टाटा मोटर्स वी नाउ हैव स्ट्रॉन्ग सीएनजी कार्स। एंड टियागो के 4 स्टार प्लेटफॉर्म के ऊपर टाटा ने आपको आज सीएनजी का ऑप्शन देकर बजट सेगमेंट में अपनी सीएनजी की एंट्री मार दी है। यानी अब आपके पास टियागो एंड टिगोर सीएनजी कंपनी फिटेड अवेलेबल है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टियागो आई सीएनजी एंड टिगोर आई सीएनजी एज वेल कंपटीशन से बेटर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं या नहीं। क्या टाटा की पहली कंपनी फिटेड सीएनजी कार सक्सेसफुल हैं या बस। एंड एक स्ट्रेंज फैक्ट कि स्पेयर व्हील चैनल के ऊपर पहला गाड़ी का वीडियो वाज अ टाटा की हैचबैक ओल्ड जनरेशन, एंड दिस इज फर्स्ट टाइम वी आर रिव्यूइंग अ न्यू जनरेशन टाटा हैचबैक ऑन दिस चैनल। तो देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो एक्साइटेड होने वाला है। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड लेट्स बिगिन। तो ये सारी चीज़ें शुरू हुई 2016 के अंदर, जब टाटा ने डिसाइड किया कि उनको अपनी पुरानी गोल मटोल गाड़ियों को बंद करना है और अपनी इमेज सुधारनी है। और इमेज सुधारने का मेरे ख्याल से सबसे बेटर तरीका है गाड़ियों की लुक्स को सुधारना। टियागो इज़ अनलाइक एनी अदर कार जो इनके पास पहले होती थी गोल मटोल, जैसा मैंने पहले कहा। टियागो इज़ अ स्पोर्टियर कार। एक शार्क वाली आपको लुक मिलती है, आपको एक अग्रेसिव फ्रंट मिलता है, जिसकी वजह से कार ना चाहे पेपी है या नहीं ये बात की बात है, पर पेपी दिखती ज़रूर है। दिस पर्टिकुलर कार हैज़ BS6 फेसलिफ्ट लुक्स। तो आपको मिलता है स्कूप्ड बॉनेट, जिसकी वजह से थोड़ी सी मैस्कुलिन अपील गाड़ी की बनी रहती है। अग्रेसिव हेडलैम्प्स विद प्रोजेक्टर्स। देन देयर इज़ द न्यू ट्राई एरो ग्रिल। टाटा की जो नई ट्राई एरो डिज़ाइन है वो ग्रिल के ऊपर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से सेंटर से लुक्स लाइक देयर आर स्मॉल रेंचेस। जो छोटे छोटे रेंच बने होते हैं वो यहाँ पे बने हुए लगते हैं, क्यूट क्यूट से। एंड उसके ऊपर आपको मिल जाता है ग्लॉस ब्लैक टच, एंड नीचे आपके पास है टाटा की क्रोम ह्यूमैनिटी लाइन। तो ओवरऑल मिक्स एंड मैच एलिमेंट्स का किया गया, लेकिन समहाउ द कार लुक्स वेरी प्लेजेंट। इसके नीचे आपके पास टॉप वेरिएंट के अंदर है फॉग लैम्प्स एंड द DRL एंड द मैसिव एयर डैम। एंड बम्पर के लोअर पार्ट के ऊपर यहाँ पे यू कैन सी देयर आर सर्टेन डिजाइंस, एंड ऐसा ही फिजिकल डिज़ाइन पिछले बम्पर के ऊपर भी बना हुआ है फॉर सिमेट्री। एंड अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि कार की हाइट अच्छी खासी है, लेकिन समहाउ अग्रेसिवनेस या गाड़ी का डिज़ाइनिंग इस तरह से की गई है कि गाड़ी की हाइट ऑब्नॉक्शियस नहीं लगती, ज़्यादा नहीं लगती। अब बात करते हैं गाड़ी के साइड्स की। एंड फ्रॉम द साइड्स द कार लुक स्पोर्टियर थैंक्स टू सम क्लेवर डिटेल्स। सबसे पहले आपके पास है ORVM के ऊपर इंडिकेटर्स, तो थोड़े से कूल लगते हैं, नए ज़माने के लगते हैं। देन आपको हैंडल्स के ऊपर क्रोम एक्शन मिल जाते हैं, तो दिस इज़ समथिंग न्यू एंड इट इज़ समथिंग नाइस। थोड़ी सी प्रीमियमनेस गाड़ी की बनी रहती है, जिन लोगों को क्रोम पसंद है उनको बाहर से नहीं लगवाना पड़ेगा। देन अगर आप अलॉय व्हील्स देखोगे दे लुक काइंड ऑफ कूल, बट दीज आर नॉट अलॉय व्हील्स। यहाँ पे कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करी है एंड एक हाइब्रिड सा डिज़ाइन बनाया है, यानी दीज आर स्टील व्हील्स, लेकिन इनके ऊपर व्हील कैप आपको अलॉय जैसे लग जाते हैं। तो डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग में इस चीज़ को बोलूँगा, बट द कार लुक्स नाइस एट लीस्ट। एंड यू हैव मैसिव विंडोज़, तो अंदर एरियनेस बनी रहती है। एंड अगर मैं इन ORVMs की ही बात करूँ तो ये ORVMs आर इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, यानी जैसे ही मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ तो ये आपके ORVMs अपने आप फोल्ड हो जाते हैं। एंड पर्सनली मुझे ये फीचर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए नहीं कि ये मेरी नई वाली गाड़ी में, इसलिए बिकॉज मेरे को लगता है कि गाड़ी आपकी लॉक हो और आपके शीशे अपने आप फोल्ड हो जाए। इट इज़ अ नाइस टच, बिकॉज लोग कई बार गाड़ियों को मार जाते हैं। दूसरी अच्छी बात क्या लगती है कि दिस टियागो इज़ एन एंट्री लेवल हैचबैक फ्रॉम टाटा मोटर्स। एंड एंट्री लेवल हैचबैक के अंदर भी कंपनी आपको इतनी फीचर प्रोवाइड कर रही है ऊपर के वेरिएंट्स के अंदर, तो दिस इज समथिंग नाइस। आपको साइड्स का एक और पार्ट दिखा दूँ, द बूट लिड। एंड बूट लिड को खोलने के लिए आपको अंदर से लीवर खींचना पड़ेगा। जैसे आप लीवर खींचेंगे यू कैन सी द पेट्रोल कैप एंड द CNG कनेक्शन पॉइंट, यानी यहाँ से आपको CNG भरवाना है, यहाँ से आपको पेट्रोल भरवाना है। एंड देयर इज दिस माइक्रो स्विच। ये स्विच आपका जैसे रिलीज होगा इस ढक्कन के हटने से, इफ़ यू कैन सी, जैसे ये हटेगा आपका स्विच रिलीज हो जाएगा। एंड जैसे स्विच रिलीज होगा कार को पता चल जाएगा एक तरह से कि ये वाला एरिया खुला हुआ है, यानी समथिंग इज़ नॉट सेफ, तो गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। तो दिस इज़ अ स्मॉल बट नाइस टच। एंड बात करते हैं गाड़ी के रेयर की। एंड द कार लुक्स एज स्पोर्टी फ्रॉम द रेयर एज इट लुक्स फ्रॉम द फ्रंट। अगर मैं स्टाइलिंग एलिमेंट्स की बात करूं तो सबसे ऊपर आपके पास है ये स्पॉइलर पैनल्स।
ये कंप्लीट स्पॉइलर नहीं है, सिर्फ कोने के अंदर है, इसका पर्पस कुछ नहीं है, बट इट जस्ट मेक्स द कार अ बिट मोर स्पोर्टी। सेंटर में आपके पास एक हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प एंड विंडशील्ड के ऊपर आपके पास है एक कर्व फॉर्म के अंदर डिफॉगर। ये देखने में अच्छा लगता है, इट लुक्स कूल, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि कोने के अंदर आपकी जो फॉग है वो रह जाएगी। अब ऑफ कोर्स कंपनी ने वोकल फॉर लोकल का स्टिकर भी दिखाना है, तो इसलिए कंपनी ने ऐसा वाला डिफॉगर लगा दिया, बट इट डजंट मेक सेंस। देन दिस इज द वाइपर, एंड वाइपर के साथ में आपका स्प्रे है, तो स्प्रे ऊपर से नहीं आएगा, स्प्रे साथ में नीचे से ही रहेगा। मेरे को ये डिज़ाइन थोड़ा अच्छा लगता है, ये अलग से स्प्रे वाला मुझे लॉजिक पसंद नहीं है। उसके नीचे यू हैव द मैसिव टाटा लोगो विद द टियागो बैजिंग एंड वेरिएंट अगर आप यहाँ देखना चाहोगे तो आपको वेरिएंट एज सच XE XM XT नहीं दिखाई देगा। आपको सिर्फ एक बैजिंग मिलेगी ICNG की, जो कि इस गाड़ी को डिस्टिंग्विश करती है कि दिस इज़ अ CNG प्रोडक्ट, दिस इज़ नॉट अ रेगुलर पेट्रोल और डीजल टियागो। आपके पास है नाइस बूमरैंग शेप के अंदर टेल लैम्प्स एंड सिमेट्रिकल रेयर लाइट्स। देन यू हैव द क्रोम एक्सेंट नीचे, एंड क्रोम के ऊपर यू कैन सी द कैमरा, एंड कैमरा के ऊपर देर इज द बूट लॉक, यानी अगर बूट को खोलना है तो दिस इज द प्लेस, बिकॉज देर इज नो लैच एज सच। एंड बम्पर के अंदर आपको थोड़ा सा प्लास्टिक एलिमेंट मिलता है, ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। कुछ लोग इसको ड्यूअल टोन बम्पर भी कह रहे हैं। आई डू नॉट फील लाइक इट इज़ अ ड्यूअल टोन बम्पर, यहाँ पे सिर्फ एक प्लास्टिक एक्सेंट है, थोड़ा सा स्पोर्टियर ज़रूर लगता है, लेकिन कुछ लोग इसको चीप कह सकते हैं। एंड देन जैसा मैंने आपको फ्रंट पे दिखाया था, बम्पर के नीचे एक स्पोर्टियर एक्सेंट दिया हुआ है। अब अगर मैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की बात करूं, तो जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है, देर इज़ नॉट मच टू टॉक अबाउट द बूट, बिकॉज आपको बूट के अंदर मिलता है एक 60 लीटर्स का सिलेंडर CNG का, यानी इसके अंदर आप तकरीबन, मैंने कभी ज़्यादा CNG गाड़ियाँ यूज़ नहीं करी हैं, बट जैसा मैंने सुना है अब तक कि 9 से 12 किलो CNG आ जाती है, डिपेंडिंग अपॉन मौसम कैसा है या उस गैस की डेंसिटी वगैरह कितनी रहेगी। तो दिस इज़ द थिंग। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या CNG की वजह से बूट कम्प्लीटली यूजलेस हो जाता है। तो let's get closer towards the boot. So this is the boot space of the Tiago CNG, or I should say ICNG, where I stands for intelligent, and this is the fitting of cylinder. तो आप देख सकते हो चीज़ें सारी किस तरह से फिट हैं, कितनी स्टर्डी फिट है इनफैक्ट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके नीचे समहाउ मैंने कुछ सामान घुसा रखा है, तो सामान को देख लेते हैं। एंड वो सामान अगर आपने गाड़ी के अंदर रखना है, उसके लिए आपको फ्रंट सीट्स को हटाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो मैं फ्रंट सीट को हटाता हूँ, लेकिन उससे पहले कि आप यहाँ भी देख सकते हो तो इधर भी थोड़ा बहुत आपका सामान आ सकता है। द ट्रे इज़ क्वाइट गुड एंड इसकी क्वालिटी टाटा वाली क्वालिटी है इसकी, सीधी सी बात। तो अच्छी है ट्रे। एंड मैं सीट को खोल देता हूँ अपना कैमरा साइड पे रख के। तो मैंने सीट खोल दी है, एंड लेट अस मूव टॉवर्ड्स द इनसाइड, और आई सेलेक्ट सीट टॉवर्ड्स द इनसाइड। तो दिस इज इट गाइस। एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों तरफ आगे भी और इधर भी सीट बेल्ट बीच में आ गई, तो उसको हटा लेते हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि सीट बेल्ट आपने बाद में बाहर निकालनी है जब आप सीट को बंद करोगे, बिकॉज इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड अब मैं इस सामान को निकालता हूँ, कैमरा एंगल चेंज कर लेते हैं, वहाँ पे सामने कैमरा लगा हुआ है आप लोगों के लिए। सो अभी हमें टियागो के बूट स्पेस के पास में, एंड देखते हैं यहाँ से कितना सामान मैं बाहर निकाल सकता हूँ। इसको भी मैं हटा देता हूँ ताकि व्यू आपका क्लियर हो जाए। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो आई हैव दिस बैग, एंड यू कैन सी एम्प्टी बैग नहीं है, इसमें सामान है थोड़ा सा। ऑलराइट, इस बैग के अलावा मेरे पास ये बैग है दूसरा। तो ये दो आपके छोटे मोटे लैपटॉप बैग की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनफैक्ट ये लैपटॉप बैग्स ही हैं, तो अगर आप चाहो तो लैपटॉप एटलीस्ट सिंगल इस पर डाल ही सकते हो, अगर आप इसको इतना ज़्यादा पुश नहीं करोगे तो। इन दो बैग्स के अलावा इन बैग्स को मैं हटा देता हूँ अभी। देन देयर इज़ दिस बैग, इसमें मेरे कपड़े हैं, तो मैं इसको जैसे तैसे करके फिट कर सकता हूँ। एंड यू कैन सी इसका कुछ वेट है, ठीक है, ये एकदम खाली बैग नहीं है। एंड ऐसा ही सिमिलर एक दूसरा बैग मैंने यहाँ लगा रखा है, इसमें भी मेरा सामान है। थोड़ा सा भरने की कोशिश की है इसको मैंने, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि क्या सामान वाला बैग इसमें जाएगा या बस मैं खाली बैग ही ठूस रहा हूँ। तो इन बैग में भी सामान है। ऑलराइट, एंड दिस इज़ ऑल द स्पेस यू हैव। अगर आपको स्पेयर व्हील गाड़ी का निकालना है तो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा इस चीज़ को खोल के, ठीक है। एंड दिस इज़ अ स्पेस सेवर टायर, तो इसकी 80 kmph की मैक्सिमम स्पीड है। जितने भी स्पेस सेवर टायर होते हैं उनकी स्पीड कम होती है हमेशा। तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो बूट को। एंड एक बार सामान एनालाइज कर लेते हैं जो मैंने इसके अंदर लगा रखा था, फॉर बेटर रियल लाइफ जजमेंट। सीट को फिट करते हैं बाद में, सबसे पहले देखते हैं कि ये बैग जिसमें सामान है, दूसरा बैग
ठीक है, ये बैग भरे हुए हैं, यू कैन सी, कम्प्लीटली दबेंगे नहीं। देन ये तीसरा बैग एंड ये चौथा बैग। तो ये 4 बैग्स हैं आपके पास जो मैंने इस समय इस टियागो सीएनजी के बूट से निकाले हैं, जहाँ पर बूट में आपके पास एक सिलेंडर भी है एंड देन ये 4 बैग्स भी हैं। तो मेरे को पर्सनली नहीं लगता कि एक छोटी फैमिली को छोटे ट्रिप करने में इस गाड़ी के अंदर कोई इसी तरह का इशू आएगा। और राइट, एंड मेरे को लगता है कि ये जो स्पेस है आपके पास ये ईजिली एक्सेसिबल चाहे यहाँ से नहीं है, लेकिन अगर आप इसको सीट को खोल देते हो जैसे मैंने को बताया, तो यू कैन एक्सेस द स्पेस। एंड अगर मैं सामान के हिसाब से जजमेंट दूँ, तकरीबन 100-125 लीटर का सामान है ये, जितनी जगह एक्वायर करता है, तो इतना आप इसका स्पेस मान सकते हो। हालांकि ये कोई प्रूवन नंबर्स नहीं है, राइट। सो डैट वाज द बूट स्पेस। बात करते हैं गाड़ी के शानदार इंटीरियर्स की। एंड गाड़ी के अंदर बैठने से पहले डोर के ओपनिंग एंगल की अगर मैं बात करूं, तो ओपनिंग एंगल ऑफ द कार इज़ वेरी नाइस। देन इस डोर के अंदर ना आपको लॉकिंग पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, यानी ये डोर अलग अलग पोजीशन के ऊपर लॉक हो जाता है, तो अब ये इधर ही रहेगा। इसका बेनिफिट ये रहता है कि अगर आपकी गाड़ी कभी टेढ़ी मेढ़ी खड़ी है तो दरवाज़ा आपके ऊपर गिरेगा नहीं बार बार। दूसरा रीज़न क्या है कि जैसे आपको इसने आपने आपने इसको यहाँ रोक दिया, तो दरवाज़ा ना अपने आप लहरा नहीं रहा कि सामने गाड़ी पे बच जाएगा या आपकी गाड़ी पे कोई निशान पड़ जाएगा। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी नाइस टच। दरवाजे को करते हैं बंद। एंड थर्ड, गाड़ी का बहुत ज़्यादा सॉलिड, आपको एक फीलिंग आ जाती है कि आप एक सेफ कार के अंदर बैठे हुए हो। एंड माइंड यू, टियागो जो रेगुलर आती है, इट इज़ अ 4 स्टार कार एंड ये सेम कार है, सेम प्लेटफॉर्म है, सिर्फ सीएनजी इंस्टॉल है। तो होपफुल इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा हमको देखने को जल्दी मिल जाएगा, बट इट इज़ अ वेरी सेफ कार। अब अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ, तो न्यू जनरेशन टाटा कार्स के अंदर लिटरली दीज आर आई प्लीजिंग डिज़ाइंस। आपको अंदर बैठ के फीलिंग होगी कि आप एक बहुत ही अच्छी कार के अंदर बैठे हुए हो। एंड लिटरली कार अपने सेगमेंट से ऊपर की तरफ मतलब आपको फीलिंग देती है। एंड ये फीलिंग देने के लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा। तो इन 3, 2 एंड 1, एंड दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ द टियागो आई सीएनजी। जस्ट लुक एट इट गाइस, कूल लगता है एकदम ना, बड़ा बढ़िया ज़माने का। पुराने इंडिका के अंदर होता था वो मोटा सा पेट निकला होता था उसका डैशबोर्ड का, मेरे पास है, वो गाड़ी में चलाता हूँ उसको। बट इट लुक्स वेरी मच स्पोर्टी, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सा डिज़ाइन। टाटा के लिए यही बहुत फ्यूचरिस्टिक है, चाहे आपको बाकी गाड़ियों के हिसाब से बहुत नॉर्मल लग रहा हो, बट कंपनी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। एंड सबसे पहले बात करते हैं की। तो दिस इज़ द की ऑफ द कार एंड यू कैन सी द बटन्स। सबसे ऊपर आपके पास है लॉक, देन सेंटर में आपके पास है लाइट्स के लिए, इल्यूमिनेशन के लिए, एंड थर्ड इज़ अनलॉक। तो अगर मैं इस गाड़ी को लॉक करता हूँ, ओवरव्यू मेरे फोल्ड हो गए हैं, ऑलराइट। एंड जो सेंटर का लाइट वाला बटन है, डैट इज़ बेसिकली कि अगर आप रात को गाड़ी के पास हो और आप बटन दबा देते हो तो आपकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी एंड रात को ये गाड़ी आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। इसके अलावा एक चीज़ और देख लेते हैं कि इस गाड़ी के अंदर टाटा का नए वाला वो सेंसर सिस्टम है जो लॉक गाड़ी हैरियर वगैरह में आता है। तो मैंने दोनों को एक साथ दबाया है और गाड़ी का हॉर्न आपने सुन लिया है कि गाड़ी का अलार्म ऑन हो जाता है। तो दिस इज़ अगेन नाइस टच। बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती। इनफैक्ट टाटा को ना मेरे को लगता है इस चीज़ के लिए चाहे अलग से बटन दे देना चाहिए, चाहे एक तरह का इंस्ट्रक्शन दे देना चाहिए कि अगर आप इन दोनों को एक साथ दबाओगे तो आपकी कार आपको कहीं मिल जाएगी। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। सॉरी, एक बार दबा नहीं, एक हाथ से करना थोड़ा मुश्किल है ये चीज़। तो दिस इज़ अगेन अ सेफ्टी फीचर, जो लोगों को पता नहीं होता। आपको अपनी गाड़ी अगर ढूंढनी है कहीं पर तो आप इन दोनों को एक साथ दबाएंगे, आपकी गाड़ी हॉर्न बजा देगी। उसके अलावा दिस इज़ द मेन की एंड लुक्स वेरी नाइस। एंड इसको यहाँ लगा देते हैं हम, ऑन करेंगे तो जैसे मैंने चाबी लगाया मेरा ऑडोमीटर चमक गया थोड़ा सा, तो गाड़ी को पता चल गया कि चाबी आ गई है इसकी। एंड आई होप यू हैव सीन एवरीथिंग नाउ। तो इसको करते हैं हल्का सा पहला सिंगल, ब्यूटीफुल स्वाइप फ्रॉम बोथ द साइड्स। दोबारा करता हूँ एक बारी। अच्छा, अभी इसको ना निकालना पड़ेगा एक बार। अब निकला है, अब दोबारा लगाते हैं, दोबारा से स्वाइप। तो अगर आप इसको ऑन ऑफ करोगे तो ये स्वाइप नहीं करेगा, चाबी निकलेगा तभी स्वाइप करेगा। और एंड यहाँ पे यू कैन सी देयर आर लॉट मैनी ऑप्शंस एंड सीएनजी मोड एक्टिव आपको लिखा आ गया है। आपके लेफ्ट साइड पर सीएनजी का आइकन भी आ रहा होगा। एंड इसको फिर से मैं एक बार ऑन ऑफ करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको ना सारे आइकन दिखाई दे। तो दिस इज़ ऑल द स्टफ, राइट। इन गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं बिकॉज गाड़ी चलती रहेगी, थोड़ा सा ऐसे चला लेंगे, थोड़ा हीटर ऑन कर लेंगे। तो क्लच मैंने दबा रखा है एंड सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सीएनजी का बटन ऑन है। तो दिस कार कैन स्टार्ट इन सीएनजी मोड एंड गाड़ी बहुत देर से मेरी बंद पड़ी है, मैं सीएनजी मोड पर हूँ इस समय।
एंड मेरी कार CNG मोड में स्टार्ट हो गई है। ऑलराइट, नो हैजल्स एज सच। टाटा की गाड़ी में आपको क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए हमेशा, बिकॉज बिना क्लच के गाड़ी स्टार्ट होती भी नहीं है टाटा वाली। एंड दूसरा, क्लच हमेशा मैं कहता हूँ इट इज़ अ गुड हैबिट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कार आपकी एकदम से चल नहीं पड़ेगी अगर आपकी कार गियर में होगी तो अब आप देख सकते हैं कि ऑन द लेफ्ट साइड आपके पास RPM का मीटर है, एंड ऑन द राइट साइड मेरे पास यहाँ पे 2 मीटर्स है। तो नीचे मेरे पास है पेट्रोल के लिए एंड ऊपर मेरे पास है CNG के लिए। रेगुलर टियागो के अंदर ये मीटर इन्होंने यूज़ किया है इंजन टेम्परेचर के लिए, बट यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे CNG के लिए इस मीटर को यूज़ कर लिया है। एंड सेंटर में मेरे पास डिजिटल फॉर्मेट के अंदर आई हैव द स्पीड, तो इट लुक्स वेरी कूल। इसके अलावा ये जो साइड के ऊपर मीटर्स आ रहे हैं इनके ऊपर छोटा छोटा ट्राई एरो डिज़ाइन बना हुआ है। आई डो नॉट नो इफ इट इज़ विजिबल इन द वीडियो, बट बहुत प्यारा प्यारा छोटा छोटा ट्राई एरो बना है इसके ऊपर। हालांकि ये थोड़ा सा अननेसेसरी था, इतने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन टाटा छोटी छोटी डिटेल्स पे काम करने लग गया है, तो इट इज़ अ नाइस थिंग। देन यू कैन सी मीटर के आपको सराउंड के ऊपर एक क्रोम एक्सेंट मिल जाता है, बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा। जो मोटे मोटे क्रोम होते हैं ना वो थोड़े बल्कि लगने लगते हैं। दिस लुक्स वेरी क्लीन एंड ओवरऑल मीटर काफ़ी क्लीन लगता है। बाहर भी आपको एक क्रोम रिंग मिलता है, देन एक अंदर आपको क्रोम रिंग मिलता है, तो मे बी सम सॉर्ट ऑफ 3D डिज़ाइन कंपनी देना चाह रही है, बट द थिंग इज़ इट लुक्स वेरी नाइस। ऊपर यू हैव हार्ड प्लास्टिक्स ऑन द डैशबोर्ड एंड अगर मैं स्टेयरिंग की बात करूँ तो यू कैन सी दिस, ये मैंने पता नहीं आई थिंक वेन्यू में दिखाई थी चीज़, तो टाटा ने टियागो के स्टेयरिंग को काफ़ी ज़्यादा लूज सा बना दिया है। यानी फीडबैक की बात हम करेंगे चलते समय, बट अदरवाइज इट इज़ लाइक दिस कि आप इसको शहर में बहुत आराम से चला सकते हो। So this is Tiago is a proper city car from Tata Motors, and on the left side यहाँ पर मेरे को कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम। राइट साइड पर देर आर नो कंट्रोल्स एज सच। जो हॉर्न का प्लेसमेंट है वो एंड टू एंड है, यानी यहाँ पर भी अगर मैं प्रेस करता हूँ, सॉरी पहले कंप्लीटली प्रेस नहीं हुआ था ऑपोजिट हैंड से, एंड यहाँ प्रेस करता हूँ तो ये मेरा हॉर्न प्रेस हो जाता है। सेंटर से हॉर्न नीचे तक नहीं आ रहा है, लेकिन नीचे मेरे को फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलता है, तो इट अगेन फील्स वेरी नाइस टू मी। एंड यहाँ पर आपको हैंड मतलब थंब ग्रिप्स मिल जाते हैं, तो कुछ लोगों को जिनको आदत है उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ लोगों को सिमेट्रिकल डिज़ाइन पसंद होता है कि सारा गोल हो, तो थोड़ा पर्सनल टेस्ट है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे ये चीज़ कूल लगती है, क्योंकि स्टीयरिंग आपका थोड़ा सा स्पोर्टी ऐसा कंपनी ने दी है। यहाँ पर आपके पास ग्लॉस ब्लैक वाला मटेरियल भी है, ठीक है। देन यहाँ पर आपके पास है मैट ब्लैक सॉर्ट ऑफ सरफेस। दिस इज नॉट एग्जैक्टली ब्लैक, इट लुक्स लाइक ग्रे, बट अगेन ग्लॉस ब्लैक और मैट ब्लैक के अंदर हल्का सा डिफरेंट शेड में आ जाता है, तो डैट इज़ द थिंग। एंड सेंटर में आपके पास है टाटा लोगो। पर्सनली स्टीयरिंग का जो मुझे एक लौता वीक पॉइंट लगता है ना, इसका हब ये वाला पार्ट थोड़ा छोटा लगता है मुझे। अगर आप यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही क्यूट है। वट आई फील इज़ कि ये जो इन्होंने बेवल एज किया है थोड़ा सा इसको बड़ा रखते। दिस इज़ नॉट अबाउट टियागो CNG पर्टिकुलर, ये मैं जितनी भी नई टाटा की गाड़ियाँ हैं ना जिनमें ये वाला स्टीयरिंग व्हील है, ये मेरे को जो ये सरफेस जो आप देख पा रहे हो ये थोड़ा सा छोटा लगता है, थोड़ा सा ये सरफेस बड़ा होना चाहिए था, बट अगेन लुक्स आर ऑलवेज सब्जेक्टिव। स्टीयरिंग की अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट है, तो मैं स्टीयरिंग को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। बाय द वे स्टीयरिंग थोड़ा सा हैवी है गाड़ी का, जो मुझे लग रहा है, या मेरे को लग रहा है कि टाटा को इस मैकेनिज्म को फाइन ट्यून करना चाहिए, अदरवाइज नो सच इश्यूज़। एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे अमेजिंग लगी। अब ये बाय डिज़ाइन ही ऐसी चीज़ है कि टाटा कोई ऐसे पार्ट्स यूज़ कर रहा है, या ये एक कॉन्शियस चॉइस है कि गाड़ी आपकी शहर के अंदर रहनी चाहिए, दैट रिमेन्स टू बी सीन जब इसको चला के देखेंगे। एंड इसके पीछे जो स्टॉक्स है रेगुलर स्टॉक्स जो आजकल टाटा हर गाड़ी के अंदर मुझे दे रहा है, तो सफारी तक आपको यही स्टॉक्स मिलते हैं। एंड अगर मैं वाइपर की बात करूँ, बड़ा शानदार स्प्रे है गाड़ी का, बड़ा शानदार, वेरी नाइस। एंड लेट अस सी इसमें डिलेड स्वाइप है या नहीं है, तो अपने को 5-7 सेकंड के बाद डिलेड स्वाइप आ जाना चाहिए। यस, सो वी हैव अ डिलेड स्वाइप एज वेल, ताकि अगर आप छोटी मोटी जो बूंदें आपकी बाद में नीचे आ जाती है ऊपर से, उनको हटाने के लिए आपके पास डिलेड स्वाइप भी है। अब अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो AC वेंट यू कैन सी ये अगेन ग्लॉस ब्लैक फिनिश के अंदर है, बट दिस इज नॉट एक्जैक्टली ग्लॉस ब्लैक फॉर ऑल द कार्स। जिस कलर की आपकी गाड़ी होगी आपको उस कलर में ये वाली फिनिश मिलेगी। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल रेड या ऑरेंज वाली टियागो लेते हो, जो भी कलर्स आते हैं, डो नॉट नो एक्जैक्टली ऑल द कलर्स, बट अगर आप कोई लाइट कलर लेते हो ब्राइट सा कलर, तो ये आपको उस कलर के अंदर मिल जाएगा। तो ये अगेन आपको थोड़ी सी स्पोर्टीनेस की फील देगा गाड़ी के अंदर। यानी आपको जो कॉर्नर वाले AC वेंट्स हैं उनमें आपको कलर मिल जाता है कार के अकॉर्डिंगली। देन यू कैन सी स्लाइट क्रोम एक्सेंट्स, एंड दिस इज ऑल द एडजस्टमेंट आई कैन डू, विच मीन्स इसको मैं आई थिंक ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकता वेंट्स को इंडिविजुअली,
तो दिस इज अगेन, आई विल नॉट कंप्लेन इन दिस टाइप ऑफ कार, राइट, यू आर नॉट पेइंग मच, सो नॉट एन इशू। एंड अगर वहाँ से मैं ड्राइवर साइड के डोर पे आता हूँ तो यहाँ पे आई हैव अ क्रोम डोर हैंडल। लुक एट दिस थिंग, इट इज सो मच प्रीमियम। अगर मैं खोलूँ इस चीज़ को, इट लुक्स वेरी प्रीमियम। एंड थर्ड तो अमेजिंग है ही गाड़ी का। इसके बाद दिस इज द लॉक, एंड यहीं से सारी गाड़ी आपकी लॉक हो जाती है। और राइट, इसके अलावा जो पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं ना, इसमें सिर्फ एक ही बटन आपका चमकता है रात को। तो दिस पर्टिकुलर ड्राइवर वाला कंट्रोल इज इल्यूमिनेटेड, बाकी सारे आपके कंट्रोल प्लेन है, सिंपल है। एंड ड्राइवर पे आपको 1 टच डाउन मिलता है। एंड लेट अस सी इफ इट हैज एनी सॉर्ट ऑफ 1 टच अप और नॉट। ऑल राइट, सो 1 टच अप नहीं है गाड़ी के अंदर, सिर्फ 1 टच डाउन है आपके पास। एंड अगर मैं मिरर्स के एडजस्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ से आप मिरर्स को एडजस्ट कर सकते हो। तो दीज आर इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिरर्स, एंड देन completely एडजस्टमेंट यहाँ से मैं कर सकता हूँ मिरर्स की। सो यू कैन सी इट इज गोइंग डाउन। मीनवाइल यू कैन सी माय फ्रेंड अरमान कोहली, जिनका चैनल है AK Pro, एंड ही इज हेल्पिंग मी आउट इन सम शॉट्स। एंड दैट्स मोस्ट ऑफ द डोर पार्ट। अब अगर मैं डोर पैनल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि एक जैगवार इंस्पायर्ड डिज़ाइन आता है। यानी ये चीज़ यहाँ से डिज़ाइन एक क्रीज शुरू होती है, एंड ये क्रीज यहाँ आगे जाकर डैशबोर्ड को टच करती है, एंड कम्प्लीटली घूम के इट कम्स टू द सेकेंड डोर। ये बहुत ज़्यादा प्रॉपरली विजिबल नहीं है इस गाड़ी के अंदर बिकॉज इट इज़ अ बजट कार, बट ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये टाटा ने उठाई है जैगवार की गाड़ियों में से। यानी जैगवार के अंदर ये ऐसे रहता है, डोर आपका डोर कंटिन्यू होता है डैशबोर्ड के अंदर, एंड वो चीज़ घूम के आपके दूसरी तरफ तक आ जाती है। तो दिस इज़ अ स्मॉल बट नाइस टच। सेकेंड थिंग, अगर मैं मटीरियल्स की बात करूँ तो ये मटीरियल इट इज़ वेरी मच नाइस। इट इज़ हार्ड प्लास्टिक डेफिनेटली, बट इट फील्स वेरी गुड, वेरी नाइस लुकिंग मटीरियल। एंड ये मटीरियल यूजुअली जो आपका स्टेयरिंग पर आता है वो नहीं है, ये स्टेयरिंग से डिफरेंट मटीरियल है। इसके नीचे आपके पास है सम सॉर्ट ऑफ वाइट फिनिश, अगेन इट इज़ प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक्स एवरीवेयर, बट ये मटीरियल डिफरेंट है। एंड देन जो नीचे का वाइट मटीरियल है दैट इज़ अ डिफरेंट मटीरियल। तो बेसिकली फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, एंड चौथी चीज़ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, जो ये वाला प्लास्टिक है जहाँ पे आप हाथ रखोगे सम सॉर्ट ऑफ मैट फिनिश, ये अलग है। तो यहाँ पर आपको 4 डिफरेंट मटेरियल्स मिल जाते हैं ऑन द डोर ऑफ द एंट्री लेवल हैचबैक ऑफ टाटा। तो टाटा इतना काम आज की डेट में अपनी गाड़ियों के अंदर डाल रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सेंटर के ऊपर, तो आपको जो 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, दीज आर आइडेंटिकल। जो कॉर्नर के AC वेंट्स हैं वो इनसे मैच नहीं करते, ठीक है, कॉर्नर के AC वेंट्स आपके अलग अलग रहेंगे। सेंटर के AC वेंट्स आपके दीज आर आइडेंटिकल। सेंटर पे आपको हज़ार्ड स्विच मिल जाता है विच इज़ जस्ट ओकेश, मतलब किसी किसी गाड़ी में मैंने हाईलाइट किया होता है कि स्विच बहुत अच्छी क्वालिटी का, इट इज़ नॉट बैड, बट ठीक है, मतलब इट इज़ नथिंग कि मैं बोलूँ वाह क्या मज़ा ही आ गया जी, ठीक है जी, राइट। सो अब बात कर लेते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की, जो कि है हमारा हरमन की तरफ से। बट पर्सनली मुझे इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा कूल नहीं लगा गाड़ी का। उसके पीछे रीज़न क्या है, सबसे पहले यहाँ देखते हैं टैप दिस आइकन टू रिज्यूम, और इसके नीचे ना स्वाइप के लिए कुछ बना हुआ है। ऑल राइट, यू हैव मल्टीपल क्लॉक्स, इट इज़ वेरी नाइस। ओके, लास्ट वाला भी अच्छा है, बट मेरे को अच्छा लगा ये येलो वाइट वाला, ये थोड़ा सा ना दिखता है दूर से। अब इसको ऑन कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो इसके ऊपर कोई बटन या कोई नॉब्स नहीं है, तो सारा इंटरफेस ना टच बेस्ड है। यानी अगर आपको आवाज़ एकदम से कम करनी है तो आपको ये प्लस 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 और माइनस 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 करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो फीडबैक आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलता रिच। और उसके बाद सेकंड थिंग जो मुझे इसकी लगी, थोड़ा सा ना स्लो है, हल्का सा लैग करता है। जैसे मैं AC पे क्लिक करता हूँ तो इट टेक्स माइनर सेकेंड, बट हल्का सा है। ब्लूटूथ ऑडियो पे क्लिक करते हैं, एंड ब्लूटूथ ऑडियो में तो बहुत अच्छी आवाज़ है, सिस्टम की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिन लोगों को सिंपल सिस्टम चाहिए ना, सिर्फ गाने सुनने हैं, FM सुनना है, कभी कभी मैप देख लिया करना है, उनके लिए ये सिस्टम बहुत अच्छा है। जो बहुत सारे फीचर चाहते हैं, जैसे Hyundai लवर्स होते हैं, उनको थोड़ा सा सिस्टम ये कमज़ोर लगेगा। अदरवाइज द सिस्टम इज़ नाइस। एंड सेटिंग्स में जाके आई थिंक आई हैव थीम्स एज वेल, नाइस, पर्पल लगा लेते हैं, थोड़ा सा रॉयल थीम लगता है मुझे ये। एंड यहाँ साइड पे करके आई कैन हैव पार्क असिस्ट, तो मैं कैमरा चलती गाड़ी के अंदर देख सकता हूँ। एंड लेट मी सी इफ आई हैव, यस आई हैव गाइडलाइंस एज वेल। तो आई थिंक इट इज़ विजिबल नाउ। ये मैंने स्टेयरिंग घुमा दिया अपना, तो मेरा लाइन घूम चुकी है। स्टेयरिंग वापस घुमा देते हैं तो मेरी लाइन सीधी हो गई है। ऑल राइट, सो आई हैव अडेप्टिव गाइडलाइंस, एंड क्लोज कर देते हैं इसको। हल्का सा थोड़ा सा लैग है इसके अंदर, दैट इज़ ऑल, नथिंग मच। अपार्ट फ्रॉम दैट इट लुक्स वेरी क्लीन, वेरी कूल। एंड अच्छी बात है कि टाटा ना सारी गाड़ियों के अंदर एक जैसा इंटरफेस दे रहा है। एक यूनिफिकेशन दिखना चाहिए कंपनी के प्रोडक्ट्स के अंदर। इसके नीचे बात करते हैं तो यहाँ पे आई हैव सर्टेन एम्प्टी कंट्रोल्स, जहाँ मैं कुछ लगा सकता हूँ। आई हैव नो आइडिया लोग क्या लगाना पसंद करेंगे इधर।
बट सेंटर में मेरे पास है फॉग लाइट का स्विच। एंड फॉग लाइट अगर मैं अकेली चलाऊंगा तो नहीं चलेगी, मुझे उसके लिए पहले लाइट्स को ऑन करना पड़ेगा, चाहे मैं इसको रखूँ इन पार्किंग लाइट्स के ऊपर, चाहे कम्प्लीटली ऑन कर दूँ। एंड नाउ आई कैन टर्न ऑन द फॉग लाइट्स। तो अब गाड़ी की फॉग लाइट्स मैंने ऑन कर दी हैं। उसके साथ में मेरे पास है लॉक का बटन, जो मैंने पहले बताया था आपको कि लॉक के बटन की यहाँ पर्टिकुलरली ज़रूरत क्या है। मतलब अगर यहाँ से सब कुछ सही हो रहा है, अगर मैं इधर से चला पा रहा हूँ लॉक अपना, तो मुझे एडिशनल बटन की क्या ज़रूरत है। इसको कंपनी कॉस्ट सेविंग के लिए हटा भी सकती थी। अदरवाइज अगर कंपनी ये बटन देना चाहती है तो यहाँ चाहिए ये वाला बटन दरवाजे के ऊपर, नॉट एट द सेंटर। बट नेवरदलेस चलो फीचर है आपके पास। हैरियर में देयर इज नो सच बटन, तो कंपनी इंप्रोवाइज करती जा रही है अपने आप को। देन दिस इज द सीएनजी वाला बटन, यानी सीएनजी और पेट्रोल में आप यहाँ से स्विच कर सकते हो। अभी गाड़ी सीएनजी पर है, इसको मैं पेट्रोल पे करता हूँ एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ वेरी मच लाइक सीमलेस सॉर्ट ऑफ थिंग। लेकिन जब मैं पेट्रोल से सीएनजी करता हूँ, लेट अस सी इफ वी कैन हियर सम डिफरेंस। हल्की सी क्लिकिंग साउंड आती है, मुझे पता नहीं आपने वो चीज़ सुनी कि नहीं सुनी, दोबारा करते हैं। अब गाड़ी पेट्रोल पे आ चुकी है, यहाँ से सीएनजी का आइकन चला गया है, तो मैं दोबारा सीएनजी का आइकन लेके आता हूँ। ये मैंने भी कुछ नहीं किया, हल्की सी बाहर से आवाज़ आई थी, एक हल्का सा टिक होता है। ऑलराइट, तो दैट इज़ द थिंग। जब आप सीएनजी पे स्विच करते हो तो कोई वाल्व है अंदर मैकेनिकल जो ओपन एंड क्लोज होता है, उसकी आपको हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। इसके नीचे अगर मैं बात करूँ तो आपके पास यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स हैं। एंड एसी के कंट्रोल के सेंटर में आपको लगता है कि कोई डिस्प्ले आएगी। ये आई थिंक मैंने पंच या टिगोर ईवी के वीडियो में बात करी थी, बट दिस इज़ एन एम्प्टी स्पेस। तो कंपनी आने वाले टाइम में यहाँ पर डिस्प्ले लगा सकती है छोटी सी, जैसे Hyundai कार्स के अंदर होता है। एंड यू गेट ऑटोमेटिक एसी इन दिस कार, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। मैं इसको नाइस थिंग क्यों बोलूँगा, बिकॉज जो बाकी कंपनी की सीएनजी फिटेड कार्स आती हैं, जैसे सेलेरियो आप लेते हो या आप लेते हो आई थिंक Hyundai की ऑरा आती है, तो उसमें ना आपको टॉप वेरिएंट नहीं मिलता सीएनजी के अंदर। एंड टॉप वेरिएंट ना मिलने का मतलब क्या है, या आप सीएनजी ले सकते हो या आप ले सकते हो मतलब कि कॉम्प्रोमाइज्ड फीचर वाली कार। बट टाटा आपको सारे फीचर वाली गाड़ी प्रोवाइड कर रहा है। एंड अगेन मैंने भी नोटिस किया कि फ्लेयर बहुत ज़्यादा है रिफ्लेक्शन शीशे के ऊपर, तो प्लीज़ सॉरी फॉर द क्वालिटी। एंड दिस ओवरऑल पैनल लुक्स वेरी नाइस। आपको 2 इक्वल डायल मिल जाते हैं बढ़िया से। हाउएवर जो क्वालिटी है ओवरऑल जो नॉब्स की है, वो थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है इन फ्यूचर। एंड बंद कर देते हैं इसको मिनिमम। देन यहाँ पर आपके पास है डिफॉगर के स्विचेस। तो अभी ये मैक्सिमम डिफॉगर ऑन हो गया फ्रंट पे, यू कैन सी। साथ में चला गया मेरे एसी को फैन कंट्रोल। एंड आगे से हवा सारी की सारी आ रही है, इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि अपने को इतनी आवाज़ नहीं चाहिए। एंड देन दिस इज़ हवा को अंदर सर्कुलेट करने के लिए, एंड यहाँ पर है डायरेक्शन के लिए फोर्थ आपका बटन। तो डैट इज़ ऑल। ऑफ कर दिया मैंने एसी को, तो आवाज़ थोड़ी सी कम हो गई है पंखे की भी। इसके नीचे मेरे पास यहाँ पर कुछ पोर्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव द यूएसबी पोर्ट। देन सेकंड दिस इज़ एन एम्प्टी स्लॉट, लेकिन यहाँ पर यूजुअली कारों के अंदर ना ऑक्स का पोर्ट होता है। तो आई हैव नो आइडिया कि कंपनी ने इस सिस्टम के पीछे ऑक्स का प्रोविजन दिया कि नहीं दिया, बट यहाँ पर एज सच ऑक्स वाली कोई ऑप्शन है नहीं। तो आई थिंक कंपनी ने इसमें से ऑक्स हटा दी है एंड उस पोर्ट को बंद कर दिया। आई हैव नो आइडिया कि टियागो में पहले से ऑक्स आती है कि नहीं आती, मुझे पता नहीं है। एंड साइड में आपके पास 12 वोल्ट सॉकेट है, तो यहाँ पर आप अपनी कोई चीज़ लगा सकते हो। देन यहाँ पर यू हैव एन एम्प्टी सॉकेट अगेन, अगर आपको कुछ इंस्टॉल करवाना है। देन उसके पीछे आ जाता है हमारा गियर लीवर। एंड गियर लीवर ऑफ द कार इज़ नाइस। क्लच दबाकर हल्का सा करके देखते हैं, सीमलेस। एंड जैसे मैं रिवर्स करता हूँ तो मेरा कैमरा ऑन हो जाता है। ऑब्वियसली होना भी चाहिए अगर कैमरा है तो। अगर कैमरा ना ऑन होगा लोग बोलेंगे टाटा की गाड़ी कैमरा नहीं चलता है। एंड उसके पीछे मेरे पास है मेरी हैंड ब्रेक, रेगुलर हैंड ब्रेक, यूजुअल अफेयर, बस पुश करो और खुश रहो वाली हैंड ब्रेक है ये। ऑलराइट, अब हैंड ब्रेक के अगर मैं साथ में बात करूँ तो आई हैव सम स्पेसेस, यू कैन सी। तो स्पेसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हैंड ब्रेक के साइड में यहाँ छोटी सी जगह है जहाँ पर मैं छोटे मोटे कॉइन्स रख सकता हूँ, या अगर मैं चाबी रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपके पास लाइक बटन एंट्री नहीं है, तो आपको चाबी लगा के रखनी पड़ती है। इसके अलावा बहुत दिनों के बाद धूप आ रही है मेरे हाथ पे, आप देख पा रहे हैं। अमृतसर में कुछ 5, 7, 10 दिनों के बाद धूप निकली है, नज़ारा ले लो भाई आप लोग भी। एंड आगे मेरे पास है कप होल्डर्स, एंड कप होल्डर्स आर क्वाइट स्मॉल। यहाँ ना छोटे छोटे कप्स ही आएंगे। अगर आप प्रॉपर साइज के ग्लास रखना चाहते हो या कोई बॉटल रखना चाहते हो तो आई डाउट वो यहाँ पर इजीली फिट आएगी। तो दिस इज़ समथिंग जो मेरे को लगता है इंप्रूव करना चाहिए आने वाले वेरिएंट्स के अंदर। जैसे यहाँ पर आपके पास हल्की सी जगह है जहाँ मेरा हाथ जा रहा है, तो क्यों ना इस पार्ट को, कंसोल के इस पार्ट को हल्का सा बड़ा कर दिया जाए एंड कप होल्डर्स को थोड़ा सा रियल कप साइज़ का बनाया जाए। इसके आगे यहाँ पर थोड़ी सी जगह जहाँ पर मैं अपना मोबाइल वगैरह रख सकता हूँ ईजीली। एंड देन मेरे पास थोड़ी सी ड्राइवर साइड पे जगह आ जाती है यहाँ पर,
मैं कॉइन्स एंड रिसीट वगैरह रख सकता हूँ। एंड जो हैंडल के ऊपर जगह है वो अलग से है। इसके अलावा अगर मैं डोर पैनल की आपको जगह दिखाना चाहूँ तो दिस इज़ ऑल द स्पेस आई हैव। थोड़ी बहुत यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के लिए जगह आ जाएगी। देन यहाँ पे पीछे मेरे पास 2 बॉटल होल्डर्स हैं, यू कैन सी यहाँ बीच में पार्टीशन है, तो आप 2 बॉटल रख सकते हो। लेकिन यू कैन सी द मार्किंग एज वेल 0.5, यानी मेरे ख्याल से यहाँ पर सिर्फ आधा लीटर की बॉटल आएगी, 1 लीटर की बॉटल यहाँ पर ईजिली नहीं आएगी। तो थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट कंपनी ने किया हुआ है। बट अगेन इट इज़ वेरी मच एन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम टाटा बोल्ट, जिसको इस कार ने 2016 में रिप्लेस किया था, क्योंकि बोल्ट के अंदर आपके पास स्पेस था ही नहीं कहीं पर भी, लेकिन इसमें कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ग्लव बॉक्स की, तो लुक एट दिस थिंग, हाउ प्रीमियम दिस फील्स। इट ओपन्स आराम से, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है सूरज का, हालांकि कुछ ज़्यादा ही स्लो है, खुल जाए भाई। तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा जगह है। एंड दिस इज़ एन एयर कूल्ड ग्लव बॉक्स। तो यहाँ पर आपके पास हवा का ऑप्शन भी है, इफ़ यू कैन सी इट, ठीक है। एंड उसके पास ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक ट्रे है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रख सकते हो एट दिस प्लेस। द ट्रे इज़ फिक्स्ड, इसको रिमूव नहीं कर सकते आप। तो डैट इज़ द थिंग। एंड यू हैव सीन द ग्लव बॉक्स कम्प्लीटली। कोई ज़्यादा स्पेशल ग्लव बॉक्स नहीं है जैसे टाटा ऊपर की गाड़ियों में देता है, बट अगेन इट डज द जॉब। सो डैट वाज मोस्ट ऑफ द डैशबोर्ड। अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो सीट्स ऑफ द कार आर लिटरली वेरी नाइस। एटलीस्ट फ्रंट सीट्स तो गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, थाई सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बोल्स्टरिंग भी गाड़ी की डिसेंट है। इसके अलावा सीट्स के ऊपर आपको ये ट्राई एरो पैटर्न मिल जाएगा जो टाटा अपनी नई गाड़ियों के अंदर हर जगह लगा रहा है। तो दैट इज़ द थिंग। आपके पास फ्रंट के ऊपर एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी हैं, अगेन एंट्री लेवल हैचबैक फ्रॉम टाटा। एंड इसके टॉप वेरिएंट के अंदर आपको सारे फीचर मिलते हैं। यहाँ से चलते हैं छत की तरफ। तो रूफ लाइन के ऊपर मेरे पास द वाइजर प्लेन एंड सेकंड वाइजर के ऊपर मेरे पास मिरर है। सेंटर में आई हैव दिस ORVM, सॉरी रेयर व्यू मिरर। एंड रेयर व्यू मिरर के अंदर आई हैव डे नाइट एडजस्टमेंट, लेकिन इट इज़ मैनुअल, बट नो प्रॉब्लम एज सच। एंड लाइट आपको मिलती है सेंटर के अंदर। तो दिस इज़ वन पॉइंट जो मुझे पर्सनली नहीं पसंद किसी भी गाड़ी में। मेरे को हमेशा होता है कि ड्राइवर साइड की लाइट अलग से होनी चाहिए, बट काफ़ी ज़्यादा गाड़ी कर रही हैं, मैं ऐसी कंप्लेन करूं या क्या बोलूं, जो भी है। बट एज अ गुड यूट्यूबर मेरे को लगता है मुझे कंप्लेन करते रहना चाहिए जब तक आपको सारे अच्छे फीचर्स ना मिल जाए किसी गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पर लाइट अलग से हो सकती थी एंड आई कुड डेफिनेटली यूज़ इट। इसके अलावा छत के ऊपर यहाँ पर मेरे पास माइक्रोफोन का लिए भी वो जगह है, यानी जो भी मुझे बात करनी है ब्लूटूथ के ऊपर वो मैं यहाँ से करूँगा। दिस इज़ द माइक्रोफोन फॉर माई ब्लूटूथ सिस्टम। तो डैट इज़ मोस्ट ऑफ द फ्रंट। और यहाँ पे छोटे छोटे स्पीकर प्लेसमेंट्स हैं आपके पिलर्स के ऊपर, एंड पिलर्स आर सुपर सॉलिड। ओके, दिस इज अगेन समथिंग जो मैंने अभी देखा है, एक टिकट होल्डर या कार्ड होल्डर सम सॉर्ट ऑफ आपको यहाँ मिलता है। इसके अलावा स्मार्ट टच यहाँ पर और है, आपके पैरों के अंदर यहाँ पे एक देयर इज अ हुक। इसकी 2 kg की लिमिट है, यानी 2 किलो तक का सामान आप इस पर लगा सकते हो। हालांकि ये ना स्टडी फील होती है, मेरे को लगता नहीं कि 2 किलो को छोड़ो इसको 3-4 किलो से कुछ होगा। बट अगेन अगर कंपनी कह रही है तो लेट्स लिसन टू इट। एंड ओवरऑल डैशबोर्ड इज सॉलिड, क्वाइट गुड। एंड अगर आप हेडरूम देखना चाहो तो दिस इज़ द हेडरूम आई हैव। एंड पगड़ी पहन के मेरी हाइट तकरीबन 6 फुट की बन जाती है, तो उस हिसाब से मेरे को लगता नहीं है कि आपको कोई कार के अंदर दिक्कत आने वाली है। थोड़ा पीछे के बैठा हूँ, लेकिन जब मैं सुबह चला के आया हूँ तो इट वॉज़ वेरी मच नाइस। सो नाउ आई एम एट माई ड्राइविंग पोजीशन एंड मेरे को नहीं लगता कि किसी तरह की मुझे कमी है इस गाड़ी के अंदर। अब बात कर लेते हैं क्या अच्छा था और क्या अच्छा नहीं था। तो अभी तक मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने आपको अच्छी दिखाई हैं। इनफैक्ट मुझे ओवरऑल डिज़ाइन डैशबोर्ड का जो ड्यूअल टोन ट्रीटमेंट है, ब्लैक एंड दिस सम सॉर्ट ऑफ वाइट, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट जो मुझे ख़राब चीज़ लगी, दिस पार्ट, यहाँ पर कुछ ना एक्सपोज प्लास्टिक है मेरे पास, इफ इट इज़ विजिबल। ऊपर से रिफ्लेक्शन बहुत गंदा वाला आ रहा है आज, तो आई हैव नो अजम्पशंस कि आपको क्या दिख रहा होगा, बट ये प्लास्टिक एक्सपोज्ड है। अगर ये किसी के पैर में लगेगा तो इट इज़ नॉट अ नाइस थिंग। दूसरी बात, यहाँ पर आपके पास है फायर एक्सटिंग्विशर। एंड फायर एक्सटिंग्विशर का पॉइंट है कि CNG कार्स के अंदर इट इज़ अ स्टैंडर्ड एक्सेसरी, आपको ये चीज़ लगानी पड़ती है फॉर सिक्योरिटी। बट अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो लोहा है इट इज़ एक्सपोज्ड, ठीक है। बाकी गाड़ी में भी होता होगा, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। द पॉइंट इज़ कि ये चीज़ आपके पैर में लग सकती है ना, ये चीज़ आपके पैर में लग सकती है। तो पैसेंजर के पास यहाँ पर 2 जगह है जहाँ पर अगर वो पैर ज़्यादा ऊपर करेगा तो भी उसके पैर में कुछ लगेगा, और ज़्यादा पीछे करेगा तो भी उसके पैर में कुछ टच होगा। तो यहाँ पर पर्सनली मेरे को लगता है कंपनी को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना चाहिए, एंड यहाँ पर किसी तरह का पैनल कवरेज देना चाहिए, चाहे वो रबड़ का ही क्यों ना हो, बट चाहे कॉस्ट इफेक्टिव रहे, जो मर्जी हो, लेकिन इसको कवर ज़रूर करना चाहिए। एंड सेम चीज़ ड्राइवर साइड के ऊपर भी है। हाउएवर ड्राइवर को ऊपर बैठ के चलाना तो उसको दिखता नहीं है, बट अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्सपोज वायर्स मिल जाती हैं। आई डो नॉट नो इफ इट इज़ विजिबल और नॉट।
बट ये चीज़ मुझे लगता है कंपनी इंप्रूव आने वाले टाइम में कर सकती है। सो डैट वाज मोस्ट ऑफ द फ्रंट। अब बात करते हैं रेयर सीट्स की। एंड फ्रंट डोर के जैसे पिछले डोर की भी अगर मैं ओपनिंग एंगल की बात करूँ तो यू कैन सी इट इज़ प्रेटी मच वाइड। तो आपको पीछे भी अंदर बैठने में कोई इशू नहीं आएगा, एफर्टलेसली अंदर बैठ गया हूँ मैं अभी। सॉलिड थर्ड ऑफ टाटा कार्स, इट इज़ वेरी नाइस। एंड क्वालिटी यार आपको अंदर बैठ के ना लगता है कि आप एक अच्छी गाड़ी के अंदर बैठे हुए, बिकॉज जो ओवरऑल फिनिशिंग है मटेरियल की, यानी ये हल्का सा आपको क्रोम दिखाई देता है, फिर यहाँ पे आपको वाइट सा दिखाई देता है, अब यहाँ हाथ रखते हो तो इट लुक्स वेरी नाइस। ओके, सबसे पहले बात करते हैं स्पेस की। तो इफ़ यू कैन सी द स्पेस, ये सीट इस समय मेरी ड्राइविंग पोजीशन से हल्का सा पीछे है क्योंकि मैं कंफर्टेबल होकर बैठा हुआ था थोड़ा वीडियो के टाइम पर। बट ये है कि मेरे से अगर मोटा या मेरे से लंबा बंदा बैठेगा तो तकरीबन यहीं पर बैठेगा, और उसके बाद मैं पीछे बैठा हूँ तो हल्का सा मेरे पास यहाँ स्पेस है। ये आपको कवर की वजह से शायद ज़्यादा दिखेगा नहीं। ऑलराइट, दीज आर डेमो कार्स फ्रॉम द एजेंसी, नॉट द मीडिया कार्स जो हमें हर बारी मिलती है बिकॉज ऑफ कोरोना। तो इतनी में आगे जगह है, हल्की सी मतलब बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देख सको हेडरूम मेरे पास इनफ है और मैं रिलैक्स होकर बैठा हूँ। अगर मैं थोड़ा पीछे होकर बैठता हूँ तब भी मेरे पास हेडरूम थोड़ा सा बचता है और फिर जगह ऑब्वियसली और ज़्यादा हो जाती है थोड़ी सी। तो दैट इज़ द लेग रूम। ऑलराइट, इसके बाद अगर मैं बात करूँ बेंच की, तो बेंच 3 लोग बैठ सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन जो थाई सपोर्ट है बहुत ज़्यादा औसम वाला नहीं है। इट इज़ गुड, इट इज़ वेरी नाइस, लेकिन मेरे को लगता है थोड़ा और अच्छा हो सकता है कंसीडरिंग जो हमको पुरानी टाटा कार्स में देखने की आदत है। नाउ अगर मैं हेडरेस्ट की बात करूँ तो पीछे आपको 2 हेडरेस्ट मिलते हैं सिर्फ पैसेंजर के, यानी एक इधर और एक मेरी तरफ। सेंटर आपके पास कोई हेडरेस्ट नहीं है। एंड इसके अलावा जो रियर हेडरेस्ट है वो रिमूवेबल नहीं है, इट इज़ फिक्स्ड एट द सीट्स। तो दिस इज अगेन समथिंग। एंड आपको अगेन वही ट्राई एरो वाला पैटर्न मिलता है, आई होप इट इज़ विजिबल समवेयर। ऑलराइट, तो दैट इज़ दैट। एंड अगर मैं फ्लोर की बात करूँ तो फ्लोर में देर इज़ अ हम्प, एंड द हम्प इज़ क्वाइट बिग। अब ये सीएनजी की वजह से है या क्या रीज़न है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट फुटवेयर्स ऑफ द कार आर इनफ वाइड, तो यहाँ पर 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। हाउएवर जो सेंटर का बंदा होगा उसको थोड़ा सा इशू तो आने ही वाला है। अगर मैं क्रीचर कंफर्ट की बात करूँ तो ऑन द डोर साइड आपके पास यहाँ पे एक बॉटल होल्डर है, एंड यहाँ पर पीछे आपको दिखेगा निशान 1 लीटर लिखा है, यानी 1 लीटर की बॉटल पीछे आ सकती है जो आगे नहीं आ सकती थी। एक दूसरी चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं कि इन्होंने कंपनी ने आपको ऊपर का जो एरिया ना हल्का सा स्कूप आउट बना रखा है, तो आपको थोड़ी सी एक फीलिंग आती है कि जगह जितनी है उससे ज़्यादा आपको लगेगी, ठीक है। डैट इज़ अगेन अ नाइस टच। जब आप यहाँ पे हाथ रखते हो, आप घुटना रखते हो, तो आपका जो ऊपर का एरिया वो डायरेक्टली उस पर आपका टच नहीं करता, आपकी नीचे से टांग टच करती है। तो डैट इज़ अगेन अ नाइस थिंग, हल्की से आपको एक्स्ट्रा जगह मिल जाती है ये स्कूप आउट करने की वजह से। इसके अलावा यहाँ पे सेंटर में आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है जहाँ पे मेरा लेंस पड़ा हुआ था इस समय। ऑलराइट, एंड यहाँ पर आपका प्रॉपर फुल साइज़ की बॉटल इजीली आ सकती है। तो दिस वाज द लास्ट फीचर कंफर्ट एट दी एंड। एंड इसके अलावा ऊपर मेरे पास है सिंगल लाइट, तो अगर वो अगले वालों के लिए कम है तो पिछले वालों के लिए थोड़ी ज़्यादा भी है, तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों रहेंगे इस लाइट के। एंड इसके अलावा जो हैंडल है, ये जो एक ट्रेडिशनल बाहर की तरफ गोला बना होता है हैंडल का, वो वाला नहीं है, ये थोड़ा सा फोल्डिंग वाला हैंडल है। हालांकि इसमें सॉफ्ट क्लोजर इफेक्ट नहीं है, वो टाटा ने अपनी प्रीमियम कार्स के लिए बचा के रखा हुआ है। तो दिस इज नॉट मच आई विल कंप्लेंट अगेंस्ट, एंड दैट इज मोस्ट ऑफ द रेयर पार्ट। एंड यू कैन सी द ट्रे यहाँ से। एंड जो सीट बेल्ट है, अगर आप सीट को बार बार खोलते हो तो सीट बेल्ट आपके पीछे छुप जाती है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट दैट इज़ ऑल। एंड अब समय आ गया गाड़ी को चला के देखने का। सो नाउ इट इज टाइम टू ड्राइव द कार। एंड ये है गाड़ी की चाबी, इसको लगा लेते हैं। इस कैमरे को मैंने सेट किया है 2 चीज़ें दिखाने के लिए, मुझे पता नहीं कितना वो मैं सेट कर पाया उस चीज़ को। एक तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और दूसरा ये सीएनजी का बटन। आई एम जस्ट एज्यूमिंग ये बटन कैमरा के अंदर विजिबल हो, तो बेल्ट लगा लेते हैं। और दूसरी चीज़ है कैमरा, मैं थोड़ा सा कैमरा मैंने पीछे कर रखा है, तो आई जस्ट होप कि मैं ना टकराऊँ कैमरे को। स्टीयरिंग मैक्सिमम ऊपर कर रखा है मैंने। एंड गाड़ी को चलाते हैं। तो ये गाड़ी मैंने कर दी है ऑन पोजीशन पे। नाउ द पॉइंट इज, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सीएनजी मेरी इस समय ऑन है, ठीक है। मेरे पास 2 ही कैमरे हैं, तो मैं एक तीसरा कैमरा नहीं लगा सकता अनफॉर्चुनेटली इधर। मेरी सीएनजी इस समय ऑन है, और वो वहाँ मीटर पर भी येलो कलर का सीएनजी आइकन ग्लो कर रहा है। इसका मतलब है गाड़ी इस समय सीएनजी मोड के अंदर है। एंड टाटा जो आई सीएनजी अपने आप को क्लेम करता है वो ये है कि आपकी गाड़ी सीएनजी मोड में भी इजीली स्टार्ट हो जाएगी। सो आई डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट कि मैं पेट्रोल में हूँ, उसको पेट्रोल में स्टार्ट करूँ, सीएनजी में स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ा रुक के करना पड़ेगा मुझे ये सब चीज़ों का एडजस्टमेंट। तो इतना सोचने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा गाड़ी को सीएनजी में स्टार्ट करूँगा और एफर्टलेसली इसको ले चलूँगा। राइट, थोड़ा सा शहर के अंदर डालते हैं,
थोड़ी देर के लिए, बिकॉज इट इज़ अ सिटी कार। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर मैं बात करूँ कि गाड़ी की फीलिंग कैसी है, मैं आपको वो बताना चाहूँगा शहर के अंदर। एंड सुबह से मैं गाड़ी को शहर में चला रहा हूँ, थैंक्स टू टाटा मोटर्स जिन्होंने मुझे गाड़ी प्रोवाइड कर दी टाइम पर। शहर के यूसेज के लिए गाड़ी इज़ वेरी मच एडिक्वेट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आपको जो पहली चीज़ों को आप छूते हो, स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार इज़ वेरी लाइट, ठीक है। फीडबैक एज सच बहुत ज़्यादा नहीं है। टाटा हैज़ इंट्रोड्यूस्ड सम अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल फीडबैक एंड इट वर्क्स, लेकिन अगेन बहुत इंप्रेसिव फीडबैक नहीं कहूँगा मैं इस चीज़ को। इट इज़ देयर बट इट इज़ नॉट मच, बहुत ज़्यादा शानदार फीडबैक गाड़ी का नहीं है। बट येस, इट इज़ नॉट एज निल एज Hyundai कार्स का तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है, वो चीज़ नहीं है इसकी कि फीडबैक इट इज़ जस्ट एडिक्वेट फीडबैक फॉर अ सिटी कार, इट इज़ नॉट एन एंथुसियास्ट कार बाय एनी मीन्स। हाईवे के ऊपर इट वेज अप नाइसली। एंड अभी जैसे मैं चला रहा हूँ तो हल्का सा वेट आ गया है। जब मैंने वीडियो में बना रहा था उसके ऊपर, जब मैं इंटीरियर कवर कर रहा था तो मैं घुमा के दिखा रहा था आपको, तो अभी मैंने ऐसे अभी नहीं घूमता ऐसे, ठीक है। अभी इट इज़ वेरी मच फिक्स, अब वैसा वाला नहीं है जैसा वो उस टाइम पर था, बिकॉज सिटी के अंदर आपका स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट है एंड जैसे आप हाईवे के ऊपर आ जाते हो इट वेज अप वेरी नाइसली। इसके अलावा जो पेडल्स हैं, मैंने जब सुबह गाड़ी चलाई तो आई वॉज ब्लोन अवे कि पेडल्स पे टाटा ने क्या काम किया है। डेफिनेटली आपको डिफरेंट रिव्यूज़ अलग अलग मिलेंगे लोगों की, पेडल्स में हल्की सी वाइब्रेशन क्रीप करती है, वो करेगी भी बिकॉज इट इज़ अ 3 सिलेंडर इंजन। बट द पॉइंट इज़ कि क्लच की जो अगर मैं बात करूँ, एकदम सॉफ्ट क्लच है गाड़ी का, सुपर सॉफ्ट। और क्लच मतलब इतना लाइट, मैं बोलूँगा टाटा की गाड़ी में है ये, दिस इज़ अमेजिंग। इसकी पार्शियल फीलिंग जाती है पेट्रोल इंजन होने की तरफ, राइट, क्योंकि डीजल इंजन का थोड़ा सा क्लच हैवी होता है, डीजल इंजन का फ्लाईव्हील हैवी होता है, पेट्रोल का थोड़ा सा लाइट रहती है ये सब चीज़ें, तो उसकी वजह से फ़र्क पड़ता है। बट अदरवाइज जो एक सेटिंग करी है टाटा मोटर ने, मेरे को लगता है मतलब दे आर इम्प्रूविंग ऑन इट, ठीक है। इन्होंने इस पर्टिकुलर कार में नहीं कहा कि टियागो का क्लच लाइट होना चाहिए, दे आर जस्ट इम्प्रूविंग इट डे बाय डे, ठीक है। जैसे जैसे मैं नई गाड़ी चलाता हूँ, टाटा की मैंने पंच चलाई थी तो उसका भी क्लच मुझे डिसेंट सा लगा था, तो इसका क्लच इट इज़ लाइट, इट इज़ वेरी लाइट। और लाइट अगर मैं गियर्स की बात करूँ तो द नॉब इज़ नॉची, इट इज़ गुड। मेरे को पर्सनली कोई फीलिंग नहीं लगी इसके अंदर। हाँ, ये है कि जो स्लिकनेस होती है Hyundai की या स्विफ्ट की, वो स्लिकनेस इसमें नहीं है, बट अदरवाइज ऐसे कोई इशू नहीं लगा मुझे किसी भी तरह का। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, ऑल्ट्रोस का जब मैंने गाड़ी ड्राइव की थी ना, तो उसका गियर बॉक्स मुझे थोड़ा सा लगा ऑल्ट्रोस का कि थोड़ा सा ना मतलब अपने आप में ही बस कहीं फंसा हुआ है, ठीक है। दिस इज़ वेरी नाइस, इट इज़ स्लिक यूनिट एंड आपको थोड़ा एक डिसेंट आपको फीडबैक गियर से भी मिल जाता है। प्लस जो इसकी शिफ्टिंग है, जो स्लॉटिंग है, वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है और आपको ज़्यादा ध्यान लगाने की, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्ट्रोस में थोड़ा सा देखना पड़ता है कि गियर मेरा उतर गया सही से, और वहाँ ध्यान जाता है, इसमें नहीं जाता, टियागो में नहीं जाता। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग, राइट। पेडल्स आर वेरी सॉफ्ट, पेडल्स आर वेरी स्मूथ। इसके अलावा अगर मैं व्यूइंग एंगल्स की बात करूँ तो व्यूइंग एंगल्स ऑफ द कार आर वेरी मच एडिक्वेट। आई समहाउ फील कि जो शीशे का जो एक एग्जैक्टली मुझे वर्ड नहीं पता, पुरानी वीडियोस में भी मैं ये बात कर चुका हूँ कि जो एक जूम लेवल होता है ना शीशे का, या डेंसिटी वट एवर इट इज़ कॉल्ड, ये बहुत ऑसम नहीं है इस शीशे की, ये थोड़ी बेटर हो सकती थी, इसके ऊपर R&D थोड़ी और चाहिए। अदरवाइज इट इज़ गुड, आपको पिछला व्यूइंग एंगल अच्छा मिल जाता है दोनों शीशों से, एग्जैक्ट मेरे को बहुत बढ़िया कमांडिंग पोजीशन मिल जाती है कि मैं गाड़ी को किसी भी तरीके से मैन्यूवर कर सकता हूँ, और ये मैं सुबह से करता आया हूँ। ऑलराइट, तो व्यूइंग एंगल्स में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर मैं राइड क्वालिटी एंड सस्पेंशन की बात करूँ तो सस्पेंशन की ट्यूनिंग थोड़ी सी स्टिफ है इस गाड़ी की, राइट। एंड ये चीज़ आपको फील हो जाती है जब आप गाड़ी को शहर में चला रहे होते हैं, यानी जो छोटे छोटे खड्डे हैं वो आपको हल्के से महसूस होते हैं। बट उसका फ़ायदा ये रहता है कि हाईवे के ऊपर आपकी क्वालिटी, जो राइड क्वालिटी है वो सुधर जाती है। दूसरी चीज़ ये हो सकता है मेरे मन का वहम है, बट मेरे को पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि जो आपकी रेगुलर टियागो, उसके मुकाबले इसका सस्पेंशन थोड़ा सा कंपनी ने स्टिफ रखा है, ताकि वो सिलेंडर का जो वेट है जो पीछे की तरफ आता है उसको थोड़ा सा बैलेंस बेटर कर सके। एंड उसी की वजह से आपकी जो राइड क्वालिटी है हाईवे के ऊपर, इट इज़ वेरी मच प्लान्ड। इनफैक्ट आप 80-90 पे जा रहे होगे और आपको फील ही नहीं होगा। अभी मैं 70 पे जा रहा हूँ एंड है ही नहीं मेरे को किसी तरह का भी डर, किसी मतलब कोई बॉडी रोल एनीथिंग लाइक दैट। एंड अगर मैं लेन चेंज करके देखूँ, प्लीज डोंट ट्राई दिस, वेरी मच प्लान्ड। 80 के ऊपर अगर मैं लेन चेंज करता हूँ, ज़बरदस्त, गाड़ी बहुत ज़्यादा टिकी रहती है। आल्टो जा रही है मेरे आगे, विच इज़ द एंट्री लेवल कार ऑफ मारुति सुजुकी।
एंड वी आर इन द एंट्री लेवल कार ऑफ टाटा मोटर्स। एंड सच बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है गाड़ियों में। हालांकि यस, वो फ़र्क ना इनके प्राइसेस में भी है, डायरेक्टली कंपेयर तो नहीं कर सकते आप, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि कंपनी गाड़ी जो प्रोवाइड कर रही है, मे भी अपनी इज्जत बचाने के लिए इससे सस्ती गाड़ी नहीं बनाते, अच्छी बात है कि गाड़ियाँ कम बेचो लेकिन अच्छी गाड़ियाँ बेचो। एंड वो चीज़ ना फील होती है जब आप इस गाड़ी को चलाते हो। हाई स्पीड्स के ऊपर गाड़ी बहुत ज़्यादा कंप्लायंट रहती है। राइड क्वालिटी ऑन हाईवेज इज़ वेरी मच सुपर्ब। अभी छोटा सा बम्प है, देखते हैं बम्प कैसा निकलता है यहाँ से। वेरी नाइस। इसी बम्प के ऊपर ना मेरी इंडिका हल्की सी जंप करती है, ठीक है, कंपैरिजन नहीं है लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि ओवर द ईयर्स कंपनी जो काम करती जा रही है अपनी चीज़ों के ऊपर, इंडिका का बड़ा सॉफ्ट सस्पेंशन है, वो प्यार प्यार से चलती है उड़ते हुए। तो टियागो ऑन दी अदर हैंड इट इज़ लाइक जम के चलने वाली गाड़ी। तो डैट इज़ द राइड क्वालिटी, काफ़ी ज़्यादा प्लायंट, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड इट इज़ वेरी वेल सूटेड फॉर इंडियन रोड्स। अब बात करते हैं इंजन रिस्पॉन्स के बारे में। एंड टियागो में आपको मिलता है एक 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन, 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। तो 3 सिलेंडर की वजह से जो तो NVH है वो सीधे सीधे 4 सिलेंडर इंजन के मुकाबले थोड़े से कम है, राइट। तो ये आप डायरेक्टली 4 सिलेंडर इंजन से कंपेयर नहीं कर सकते। NVH वाइज आपको वो इंजन बेटर लगेंगे ही लगेंगे, बट एज सच जो वाइब्रेशंस है गाड़ी के अंदर वो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगी पर्सनली। एंड मेरे को लगता है कि इन वाइब्रेशन के साथ आई कैन लिव विद इट। इनफैक्ट चलाते समय किसी तरह की वाइब्रेशन स्टीयरिंग में मुझे नहीं आ रही है, किसी तरह की वाइब्रेशन गियर लीवर में नहीं है, राइट। जब गाड़ी खड़ी होती है सुबह के टाइम, जब गाड़ी ठंडी रहती है, यानी जब आप कोल्ड स्टार्ट करते हो तो आपको हल्की सी वाइब्रेशन ज़्यादा लगेगी, बट वंस जब गाड़ी आपकी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आ जाती है तो इट इज़ ऑल गॉन एंड आपका इंजन बहुत अच्छी रिदम के अंदर आ जाता है। तो ये 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन पावर प्रोड्यूस करता है पेट्रोल मोड के अंदर, तकरीबन 85 हॉर्स पावर और 113 न्यूटन मीटर, राइट। 85 हॉर्स पावर एंड 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड अगर मैं इसको CNG पे स्विच कर देता हूँ तो वो पावर फिगर्स मेरे आ जाते हैं तकरीबन 73 bhp एंड 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो थोड़ा सा ट्रेड ऑफ आपको हर गाड़ी की तरह इस गाड़ी के अंदर भी करना पड़ेगा, बट वो ट्रेड ऑफ रियल लाइफ के अंदर कैसे ट्रांसलेट होता है, लेट्स जस्ट फाइंड आउट। एक 0 to 100 करते हैं गाड़ी का एक जगह पे रुक के, और फिर देखते हैं कि क्या वो जो ट्रेड ऑफ है वो कहाँ तक मेरे को क्या कहते हैं मतलब अफेक्ट करता है। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं पहले आपको बताया था जो मैं करने वाला हूँ, जो मैंने सोच रखा है वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको करके, कि हम 0 to 100 तो करेंगे लेकिन मैं दोनों को साथ में करूँगा, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि अगर मैं 60 तक चला रहा हूँ शहर में, या 80 तक चला रहा हूँ मीडियम सड़कों पे, या 100 तक चला रहा हूँ, तो कितना डिफरेंस लगता है मुझे वहाँ पर दोबारा पहुँचने में, ताकि आपको तीनों स्पीड की जजमेंट हो जाएगी। सो लेट अस डू अ स्मॉल 0 to 100। तो मैं एक बढ़िया एम्प्टी प्लेस पे रखा हूँ एंड आई एम एट CNG। AC को कर देते हैं ऑफ। CNG में ना गाड़ी बॉक डाउन कर जाती है, लेकिन सेकंड गियर के ऊपर भी इस गाड़ी पे व्हील स्पिन था, तो गाड़ी में करंट है, लेकिन अगेन थोड़ा सा CNG से फ़र्क पड़ता ही है। तीसरे गियर पर 100 क्रॉस कर दिया हमारी गाड़ी ने। तो मुझे टाइमिंग का तो ध्यान नहीं, लेकिन चलो मैं इसके ऊपर वीडियो एडिटिंग के टाइम पर एक मीटर लगा के लिख दूंगा। एंड आई डोंट थिंक कि मैं अगर 0 to 100 दोबारा करूँगा तो बहुत ज़्यादा नंबर्स इंप्रूव होंगे, तो लेट्स स्टिक टू डैट ओनली। एंड अब एक बार करते हैं 0 to 100 पेट्रोल पे। अच्छा, जब आप पेट्रोल टू CNG स्विच करते हो ना तो कोई आवाज़ नहीं आती, सिर्फ हल्का सा क्लिक साउंड आता है। आई थिंक मैंने इंटीरियर के टाइम पे आपको ये चीज़ बता दी थी। ऑलराइट, सो देयर इज नोबडी एट द बैक, वी आर एट हॉल्ट, पहला गियर। जो एक बॉक डाउन होता है इंजन का वो पेट्रोल में हल्का सा कम है, लेकिन होता है 100। So we reached the spot quite easily. सो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा पर्सनल जो मेरा अब तक का तजुर्बा है, जो मैंने पहले भी CNG गाड़ियाँ चलाई हैं एक दो, जो पावर डिफरेंस है
या जो पावर में चाहे डिफरेंस आ रहा हो कि गाड़ी आपकी उतनी जल्दी वहाँ नहीं पहुँच रही, लेकिन जो एक पेपीनेस है ना, वो बहुत अच्छी बना रखी है कंपनी ने। मतलब मेरे को लगता है कि जो इन हाउस टाटा ने सीएनजी का काम किया है, जो हमारे वीडियो का स्टार्टिंग में मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या टाटा की सीएनजी सक्सेसफुल है या नहीं है, मेरे ख्याल से अभी तक का जो रिव्यू है मेरा परफॉर्मेंस वाइज, इट इज़ वेरी नाइस। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के अंदर पता चलेगा हमको धीरे धीरे कि क्या रिस्पॉन्स अपने को आता है, बट एज ऑफ नाउ जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एसी ऑन कर लेते हैं हल्का सा, तो एज ऑफ नाउ जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को लग रहा है पेपीनेस गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस कि पेपीनेस गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा अगर मैं ICNG टर्म की बात करूँ कि टाटा इसको ICNG क्या कह रहा है, वैसे तो मुझे भूल गया, बट आई थिंक इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंट CNG। और उसमें इंटेलिजेंट वाली जो एक दो चीज़ें हैं कि एक तो ये गाड़ी CNG पे स्टार्ट हो जाती है, दैट इज़ अ गुड पार्ट। क्योंकि ना मैं सुबह से चला रहा हूँ, मुझे मतलब जैसे मैं एक रेगुलर कार चलाता हूँ जिसमें एक ही फ्यूल डलता है, डीजल, तो मुझे जैसे मैं पेट्रोल इस गाड़ी में शिफ्ट हुआ ना, तो मुझे सोचना नहीं पड़ रहा कि मैं CNG में हूँ या मैं पेट्रोल पे हूँ। मैं जैसे भी सेल्फ दे रहा हूँ वो चल रही है, गाड़ी नहीं कह रही कि CNG पे नहीं होना चाहिए या पेट्रोल पे चलाओ फिर CNG करो, तो दैट इज़ अ गुड पार्ट। सेकेंड थिंग, जो टाटा मोटर्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया है CNG को, इस तरह से इम्प्लीमेंट किया कि जैसे आपका CNG ख़त्म होगा या एक बेयर मिनिमम पे आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 10% रह जाएगा जब आपका CNG, तो आपका ऑटोमेटिकली गाड़ी पेट्रोल पे स्विच हो जाएगी। सिमिलरली जब आपका 9 to 10% पेट्रोल रह जाएगा तो गाड़ी ऑटोमेटिकली CNG पे शिफ्ट हो जाएगी, राइट। हाँ, दोनों ही 9-10% रह जाएंगे तो गाड़ी कंफ्यूज हो सकती है, ये मैंने पूछा नहीं क्या होगा तब, लेकिन ऐसे केस के अंदर सीधी सी बात है आपकी गाड़ी चलना बंद हो जाएगी, राइट। तो आपको मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 10% पेट्रोल में गाड़ी बंद हो जाएगी, बस बता रहा हूँ कि CNG ऑटोमेटिकली आपकी पेट्रोल टू CNG में ये गाड़ी ऑटोमेटिकली स्विच कर सकती है। दोनों चीज़ों को मिनिमम करके चलाना भी नहीं चाहिए, फ्यूल इंजेक्टर्स गाड़ी के ख़राब होते हैं। तो दोज वर मोस्ट ऑफ द बिट्स। अगर मैं माइलेज की बात करूं तो जो मुझे लग रहा है कि ये गाड़ी आपको CNG पे आराम से 30 की एवरेज दे देगी, बहुत आराम से। बट हाँ, अगेन यही है कि मेरा CNG का पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आई कैन नॉट बी डैम श्योर अबाउट इट कि भाई ये तो 30 देगी ही देगी, बट आई फील लाइक आपको अच्छा माइलेज मिल जाना चाहिए। एंड दूसरी चीज़ है, जैसे ही मैं CNG ऑन करता हूँ ना, अभी गाड़ी CNG के ऊपर है, तो मेरा आ रहा है टेम्परेचर्स, बाहर का दिखा रहा होगा प्रॉबेबली एम्बिएंट टेम्परेचर, पर जब मैं पेट्रोल पे होता हूँ तो मैं अपनी रेंज देख सकता हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इस गाड़ी में आपको CNG की रेंज नहीं दिखती। आई थिंक कि वो किसी गाड़ी में भी नहीं दिखती, बट इसमें भी नहीं दिखती, ठीक है। तो ये आपको मैंने चीज़ बता दी। आपके पास CNG का मीटर है, सुबह से मैं चला रहा हूँ, अभी एक डंडा कम हुआ है, बट इसके डंडे ही 5 है टोटल, और टैंक आपने देख ही लिया अच्छा खासा बड़ा है। एंड मैंने व्यू एकदम से चेंज कर दिया, तो उसका रीज़न ये है कि मेरे दोनों कैमरा ना बहुत दुखी कर रहे हैं। ये कैमरा GoPro बार बार हीटअप करता जा रहा है, पता नहीं क्यों, एंड ऑस्मो के अंदर ना बार बार वो जमती जा रही है हल्की सी फॉग लेंस के आगे। तो मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं कैमरा की क्लैरिटी कैसा आया होगा, अपॉलॉजीज़ अगर वो अच्छा नहीं लगा आपको। एंड अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। मैंने सोचा इतना मीटर देख चुके हो, मेरा चैनल है, मुझे भी देख लो थोड़ा सा, तो कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। इनफैक्ट ऐसे ना बात करने में थोड़ा मुझे आसानी लगती है, किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, एंड कंपटीशन क्या ऑफर कर रहा है हमको, है ना, ये भी एक बात करके देखते हैं। तो देखो, पर्सनली मुझे ना टियागो की या कह लो टाटा का अप्रोच क्या अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, कि इसको CNG पे लगा देते हैं, तेल बचाते हैं एजेंसी का। मुझे अच्छी चीज़ क्या लगी कि ना टाटा ने इस गाड़ी को 4 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च किया है। इसको 4 के साथ, एंड आई थिंक टिगोर में भी 3 के आसपास वेरिएंट्स हैं शायद उसके अंदर भी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, बिकॉज अर्लियर क्या होता था, अगर आप Hyundai ऑरा लेते हो या आप लेते हो Celerio CNG, ये 2 गाड़ियाँ मेरे दिमाग में इसलिए हैं बिकॉज लोग ना मेरे को मैसेज करके पूछ रहे हैं इन दोनों गाड़ियों के बारे में कि Celerio से कितनी बेटर है और क्या ऑरा की जगह टिगोर ली जा सकती है। तो मैं उसकी बात करता हूँ कि इन दोनों गाड़ियों में ना आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, मिड वेरिएंट, कि भाई यही है हमारे पास फीचर सेट, आपने लेना है लो, नहीं लेना मत लो, राइट। लेकिन टियागो के अंदर आपको टियागो टिगोर के अंदर आपको फीचर सेट मिल रहा है कि आप चाहो तो एक्स्ट्रा पैसे खर्च के सीधा टॉप वेरिएंट, जैसे मैं जो वेरिएंट चला रहा हूँ इस समय, अब मेरे पास CNG भी है, मेरे पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी है, मेरे पास आपके फोल्डिंग मिरर्स भी हैं, मेरे पास टच स्क्रीन भी है, JBL का अच्छा सिस्टम, मतलब JBL ब्रांडेड नहीं है सच, लेकिन चलो हरमन इज़ अ पार्ट ऑफ JBL, ऐसे कुछ बहन भाई है दोनों कंपनीज, तो मेरे पास अच्छा सिस्टम भी है, राइट। इसके अलावा जो भी नॉवेल्टीज़ टियागो के टॉप वेरिएंट में आती हैं पेट्रोल के अंदर, मुझे वो मोस्ट ऑफ द नॉवेल्टीज़ यहाँ पर मिली हुई हैं। दिस इज़ नॉट द केस विद Celerio के टॉप वेरिएंट के अंदर और Celerio के CNG के अंदर फीचर्स का अच्छा खासा फ़र्क है, तो आप वो चीज़ आप में पिक नहीं कर सकते। दूसरी बात मुझे इस गाड़ी में क्या अच्छी लगी, पर्सनली मैं बता रहा हूँ आपको, पावर फिगर्स गाड़ी के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपको ऐसा नहीं फील होगा कि आप एक बोरिंग कार चला रहे हो, ठीक है।
आपको ओवरऑल थ्रू आउट द रेंज जो आपकी है, चलो रेंज को हटा भी तो मुझे समझ नहीं है रेंज इस गाड़ी की, पर पर्सनली जब आप इसको एक रेगुलर जब आप शहर में चला रहे हो ना, आपको गाड़ी का मज़ा आएगा। अभी मैं 70 पे हूँ, जैसे ही मैं रेस देता हूँ कार हल्का हल्का रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ हल्का हल्का रिस्पॉन्ड करती है, बहुत सारे लोग ना बोलेंगे इस बात को कि इसमें कोई किक इन द पैंट्स फील नहीं है इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओ भाई झटका आ गया, बट मैंने CNG में इससे स्लो गाड़ियाँ चला रखी हैं। दिस इज़ अ वेरी नाइस कार। मैं अगर मुझसे पूछा जाए ना कि, और लोग मुझे कह भी देते हैं कि मैं टाटा की तरफ बायस होता हूँ, मैं बायस नहीं हो रहा। ये मुझे अच्छा लगा उनका ये वाला एफर्ट, पर्सनली स्पीकिंग बहुत सही किया इन्होंने ये वाला काम। और अल्ट्रोज में जो गियर का इशू था इसके अंदर वो भी नहीं लग रहा मुझे, तो मेरे को लग रहा है कंपनी इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है अपनी, राइट। तो आप डेफिनेटली इस कार को कंसीडर कर सकते हो सिलेरियो के ऊपर। सिलेरियो पे कंसीडर करने का दूसरा रीज़न ये भी है कि इट इज़ अ बिगर कार, स्लाइटली थोड़ा सा लगती है मुझे गाड़ी बड़ी है ये। एंड एक अच्छा पॉइंट ये लगता है कि इसकी शक्ल अच्छी है गाड़ी की। सिलेरियो की ना शक्ल भी पुरानी सी लगती है यार, देख के ना, वो गोल गोल लाइटें हैं उसकी आज की डेट में, वो क्यूट है अपनी जगह पर, मैं नहीं कह रहा ख़राब है वो, इट इज़ अ क्यूट लुकिंग कार। पर जो आज की डेट की शक्ल है, एग्रेसिवनेस, अग्रेशन, शार्प व्यूइंग, मतलब शार्प एजेस ऑन द कार, वो टियागो के अंदर है, वो सिलेरियो के अंदर नहीं है। आप दोनों गाड़ियों को एक साथ खड़ा करोगे ना, तो टियागो लुक्स लाइक इट इज़ इन अ डिफरेंट सेगमेंट, और फील होता है आपको कि आप एक बेटर नहीं कहूँगा मैं, आप एक प्रीमियम गाड़ी खरीद रहे हो। तो डैट इज़ द थिंग बिटवीन सिलेरियो एंड टियागो। उसके अलावा जो इंटीरियर है टाटा का, लिटरली बहुत ज़्यादा गेम अप कर दिया टाटा ने, ठीक है। जो लोग अभी भी, हाँ एक चीज़ मैं बताऊंगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, छोटे छोटे पैनल गैप्स मुझे दिखा इसके अंदर, लेकिन वो इंटीरियर में मुझे नहीं दिखाई दिए, मुझे हल्के से बाहर दिखाई दिए, जहाँ पर आपकी प्लास्टिक की क्लैडिंग लगी होती है इस शीशों के पीछे, तो हल्का सा मुझे लगा वो थोड़ी सी मिसप्लेस्ड है। इसके अलावा थोड़ा सा डोर का मुझे लगा कि यहाँ पर छोटा सा पैनल गैप है, बट अगेन इट इज़ लिटरली अ वेरी स्मॉल थिंग। अगर ये मेजर पैनल गैप होता मैं चीज़ को दिखा देता। मैंने टाटा पंच में दिखाया था कि स्टीयरिंग के अंदर क्वालिटी अच्छा नहीं है, बिकॉज वो मुझे लगा कि वो दिखाने वाला है। इस गाड़ी में मुझे अभी तक ऐसा कोई मेजर पार्ट नहीं लगा कि मैं बोलूँ भाई ये तो ख़राब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जो छोटे मोटे पैनल गैप्स आपको टाटा में दिखते हैं ना, द पॉइंट इज़ कि आप दूसरी गाड़ियों में ढूंढते नहीं हो, दैट इज़ द थिंग। मैं आपको दूसरी गाड़ियों के पैनल गैप्स भी दिखा दूंगा, लेकिन आई एम नॉट समवन कि मैं गाड़ियों के पीछे पड़ जाऊँ, उसका ये ख़राब है, उसका ये ख़राब है। मैं आपको हर गाड़ी का एक न्यूट्रल एस्पेक्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दैट इज़ व्हाट आई डू, दैट इज़ व्हाट स्पेयर व्हील इज़ ऑल अबाउट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आप सिलेरियो लेना चाहते हो, पर्सनली स्पीकिंग मेरे को लगता है टियागो पर मन बनाओ। टियागो इज़ अ बेटर वैल्यू फॉर मनी कार इन माई ओपिनियन। सिलेरियो में नहीं है टियागो वाली बात, ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको। गाड़ी जम के चलती है, गाड़ी आपको पता है 4 स्टार वाला प्लेटफॉर्म है इस गाड़ी का, तो इसका भी अगर टेस्ट होगा तो आई सपोज कि इसके बहुत आराम से 3 अबव स्टार्स आ जाने चाहिए। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि इसके 4 से कम आएंगे, मुझे नहीं पता, मैं नहीं हूँ अथॉरिटी, तो मैं नहीं बता सकता आपको, राइट। इसके आराम से 3+ आएंगे, इतना मुझे पता है। वैसे तो मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं बता सकता, लेकिन टाटा पे भरोसा बनता जा रहा है ना लोगों को कि टाटा प्लेटफॉर्म अपना सुधार रहा है, टाटा आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें मन के अंदर। और अगर आप सिलेरियो लेना जा रहे हैं, मेरे ख्याल से इट इज़ अ बेटर ऑप्शन। सिलेरियो फिर किसको लेनी चाहिए अगर मैंने ये बेटर ऑप्शन अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया है? वेल, सिलेरियो इज़ नाउ ओनली फॉर दोज पीपल जिनको मारुति ही लेनी है, जिनको है कि मुझे मारुति की कार ही चाहिए, सिर्फ उनके लिए सिलेरियो है। अदरवाइज दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन फ्रॉम एवरी एंगल। हाँ, अगर हिंडई ऑरा से मैं टिगोर को कंपेयर करूँ तो वहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है कि ऑरा थोड़ी सी गाड़ी बड़ी है, और टिगोर ना, पर्सनली मेरे को टिगोर ख़राब नहीं लगती, पर मेरे को लगता है कि टिगोर में ना एक फुल साइज सेडान वाली फीलिंग थोड़ी सी मिसिंग है। अदरवाइज टिगोर भी बहुत जम के चलती है गाड़ी, टिगोर की भी हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार है, हैंडलिंग इसकी भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इनफैक्ट सिलेरियो के मुकाबले मैं कहूँगा ये इट इज़ लाइक नेक ऑन नेक। सिलेरियो भी हैंडलिंग वाइज अच्छी गाड़ी है, इट इज़ डिसेंट कार, ये भी अच्छी है। इनफैक्ट वजन और स्टेबिलिटी की वजह से ना आपको इसका ज़्यादा मजा आएगा। तो गो फॉर टियागो। दिस इज़ लाइक वेरी फर्स्ट टाइम मैं कह रहा हूँ किसी गाड़ी के बारे में, अदरवाइज मैंने हैरी में भी कहा था फीचर लेना तो हेक्टर ले लो, ऐसा वैसा कुछ, लेकिन सिलेरियो के अगेंस्ट ना मुझे कोई पॉइंट मिल नहीं रहा कि वो क्यों लेनी है। सिर्फ मारुति की वजह से सिलेरियो लेनी है तो ले लो, अदरवाइज दिस मेक्स मोर सेंस इन एवरी एस्पेक्ट। अच्छा, एक चीज़ अगर मैं NVH की बात करूँ, जनरेटर जा रहा है मेरे साइड से, तो मुझे लगा कि NVH कारी के थोड़े से इंप्रूव हो सकते हैं। थोड़े से ना NVH में वही एक कॉस्ट कटिंग वाली बात है कि जैसे मैं एक थोड़ी सी प्रीमियम गाड़ी चलाता हूँ, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर आया ना तो आई वॉज फीलिंग इट कि NVH का फ़र्क है कि आप अगर एक रेगुलर कार चलाते हो तो आपको फीलिंग आ जाएगी NVH वाली, और वो इसके अंदर है। जैसे आसपास से जब कोई ऑटो निकलता है ज़ोर से, ज़्यादा आवाज़ में या ज़्यादा रेस के साथ, तो इसके अंदर आपको हल्की सी पता चल जाती है आवाज़ की, वो कि ऑटो निकला है साइड से। सो डैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया।
एंड मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे सीएनजी के रिगार्डिंग, तो उसके लिए मैंने एक नेक्स्ट वीडियो तैयार किया है। ऑफ कोर्स वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अलग वीडियो बनाते हैं और थोड़ा सा कंटेंट भी सही से टिका देंगे उसके अंदर, ठीक है। तो आप इस चैनल के ऊपर दोबारा स्पेयर व्हील सीएनजी लिख के अगर सर्च करेंगे आपको प्रॉबेबली वो वाला वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर मैंने सीएनजी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, मतलब आंसर किया है, सॉल्व तो मैं क्या ही करूँगा। एंड अगर आप और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं पर्सनली तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे स्पेयर व्हील ऑफिशियल पे फॉलो कर सकते हैं। आप ट्विटर के ऊपर हाई स्पेयर व्हील यूज़ कर सकते हैं मुझे टैग करने के लिए। इसके अलावा अगर आप वीडियो पर ही कमेंट करेंगे तो मैं ट्राई करूँगा मैं आपको उसका भी आंसर प्रोवाइड कर दूँ। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय। आज ये भी रहेंगे हमारे साथ वीडियो के अंदर क्योंकि इनको बार बार खुजली हो रही है वीडियो में आने की। एंड द कार लुक्स एज स्पोर्टी फ्रॉम द रेयर एज इट लुक्स फ्रॉम द फ्रंट। ये लाइन मैंने इसलिए बोली बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब मांजरा जैसी गाड़ी आती थी टाटा की और लोग कहते थे इस गाड़ी का फ्रंट और रेयर मैच ही नहीं करता, पता नहीं किन लोगों ने बनाया। बट वो चीज़ें अब चली गई हैं, अब टाटा की गाड़ी आगे से पीछे तक एक ही कार लगती है। फिर मैं गाड़ी को लॉक या अनलॉक करता हूँ, चाबी किधर गई? जो बादाम सिलेरियो आप लेते हो आज की डेट में तो आपको ना, मतलब देखो ये आदमी ना कहाँ से गाड़ी घुमा रहा है, एकदम गधा दुनिया हो रखी है भाई साहब, क्या बोलूँ मैं। हाईवे पे हैं हम लोग, दिस यूज्ड टू बी NH1 की रोड होती थी पहले ये, अब इसका नाम बदल दिया सरकार ने, जब से योगी जी हैं वो नाम बदलते जा रहे हैं। तो बट वो बंदा हाईवे पर जा रहा है यार, पीछे से कोई 100 की स्पीड पे आ रहा होगा ना, इनका हेड ऑन कोलिजन होगा, कोई नहीं बचेगा। धीरे चलाया करे गाड़ी और सही चलाया करे, गधों की तरह ना चलाया करे।